हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में बनाएंगे गरम मसाला। गरम मसाले में क्या क्या पड़ता है वो सारी चीज़ें बताऊंगी, और कितना डालना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए और कैसे आप पूरी साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं एक बार बना के। तो सारी जानकारी दूंगी, तो बनी रही मेरी वीडियो में और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। आपको मसाला ख़राब ना हो तो छोटी छोटी केयर टिप्स बताऊँगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बनाएंगे गरम मसाला। गरम मसाला घर का बना हुआ होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट के बने हुए मसाले में वो लोग क्या डालते हैं, हमारी ज़रूरत क्या है, असल में क्या होता है। हर घर में एक जैसा खाना नहीं खाया जाता है। किसी घर में थोड़ा स्पाइसी खाया जाता है और किसी के घर में थोड़ा सा कम स्पाइसी खाया जाता है। तो गरम मसाला जब हम अपने घर में अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो और जैसे कि काली मिर्च है और जो भी मसाले हमको कम ज़्यादा करने हैं उस हिसाब से हम कर सकते हैं। तो गरम मसाला घर का बना हुआ थोड़ा दरदरा होता है और टेस्ट अच्छा होता है और खुशबू बहुत अच्छी होती है और प्योरिटी होती है। जो हम डालेंगे हमको पता होता है कि उसमें क्या हमने डाला हुआ है। तो मार्केट का बिल्कुल महीन पाउडर की तरह होता है और उसमें पता भी नहीं होता वो क्या डाल रहे हैं क्या नहीं डाल रहे हैं। तो मैं तो अपना घर में ही बनाती हूँ और हर चीज़ अपने देख के डालती हूँ, साफ़ करके डालती हूँ। तो अपने घर के मसाले में अच्छा होता है कि और डिब्बा खोलो तो इतनी खुशबू आती है कि पता चलता है हाँ ये गरम मसाला है। तो आप कोशिश कीजिए कि गरम मसाला को घर पर ही बनाएं, चाहे आप स्टोर करके पूरी साल के लिए रखें या थोड़ा थोड़ा जैसे आप बनाते हो एक एक महीने के लिए, उस तरह से भी बना सकते हैं। खड़ा मसाला आप ले लीजिए, फिर थोड़ा थोड़ा जब ज़रूरत हो तब पीस लीजिए। मैं तो पूरी साल के लिए स्टोर करती हूँ, तो आपको बताऊँगी कि मैं पूरी साल कैसे स्टोर करके रखती हूँ। और बिल्कुल ख़राब नहीं होता, मेरा साल पकड़ लेता है। जब नया मसाला आता फिर मैं साल भर के लिए रख लेती हूँ। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि गीला चम्मच ना डालें डिब्बे के अंदर, और जिस डिब्बे में रखे हो एयर टाइट डिब्बा होना चाहिए, तो आपको मसाला कभी ख़राब नहीं होगा। तो उसमें क्या क्या मैं डालती हूँ चलिए आपको बताती हूँ। तो ये है छोटी इलायची, कार्डेमम जिसको कहते हैं, ग्रीन वाली छोटी इलायची जो है। और ये है जायफल, जिसको नटमैग भी कहते हैं, तो इसको ले लें। और ये है काली मिर्च, ब्लैक पेपर। जैसे मैं 3 किलो पिसाती हूँ तो 3 किलो मेरा साल भर चल जाता है, 3 केजी। तो हाफ केजी के आसपास आप काली ब्लैक पेपर, एक्चुअली आपको जितना चीज़ का फ्लेवर हो उस हिसाब से यूज़ करें। ये है जावित्री, और ये है स्टार फूल, जो इसको चंद्रिका भी कहते हैं। और ये है छबीला, ये इसमें खुशबू के लिए डाला जाता है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये है बड़ी इलायची, ब्लैक कार्डेमम जिसको कहते हैं, बड़ी वाली इलायची जो होती है। और ये है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी आप सभी लोग जानते होंगे, खड़ी भी डालते हैं, तड़के में भी डालते हैं। दालचीनी है, सिनेमन। और ये है लौंग, क्लोव्स जिसको कहते हैं, लौंग। काफ़ी गर्म होती तो इनकी थोड़ी सी क्वांटिटी कम पड़ती है, लौंग की है। और जो भी आपको जैसे नटमेग है वो फ्लेवर के लिए पड़ते हैं, तो आपको जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत उस हिसाब से डालें। और ये है जीरा, मैं जीरा भी डालती हूँ। कई लोग नहीं डालते, मैं डालती हूँ जीरा। कई लोग धनिया डालते हैं, मैं धनिया नहीं डालती हूँ, धनिया अलग से यूज करती हूँ। और जीरा भी अलग से भी तड़के के लिए यूज होता है, बट मसाले में पड़ता है, अच्छा फ्लेवर आता है। तो जीरा और मैं काल ब्लैक पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा रखती हूँ, बाकी थोड़ा थोड़ा रखती हूँ। जैसे 40% जीरा और 40% ब्लैक पेपर, और 10 to 20% बाकी चीज़ों को रखती हूँ, जिसको कम ज़्यादा कर लेती हूँ। तो जैसे ये जीरा हो गया मेरा। और जीरा को साफ़ ज़रूर करें और बिल्कुल बीन लें। वैसे अच्छी शॉप से लें तो साफ़ मिलता है। कई बार इसमें छोटे छोटे से कंकड़ होते हैं, तो इसको ठीक से साफ़ कर लिया जाता है। ये है लौंग, क्लोव्स, और इसके मैं सुखा लेती हूँ। इसको मैं फूल नहीं निकालती हूँ, इतने सारे होते हैं तो फूल निकालना पॉसिबल ही नहीं है। कई लोग निकालते हैं, मैं नहीं निकालती हूँ। तो ये लौंग है, और देखिए ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है और इसकी तासीर गर्म भी होती है। तो उस हिसाब से डालें आप। मैं तो जैसे 3 किलो बनाती हूँ, तो फिर उसमें 200-250 ग्राम डाल देती हूँ, 200 ग्राम के आसपास। ये ब्लैक पेपर,
काली मिर्च जिसको कहते हैं, और देखिए साफ है एकदम। और ये है छोटी इलायची, ग्रीन कार्डेमम। तो मेन रेशो यही रहता है कि जीरा और ब्लैक पेपर का मैं रखती हूँ 40%, 40-40, और बाकी 20-20%, और कुछ चीज़ें 10%, इस तरह। ये है सिनेमन, दालचीनी जिसको कहते हैं, दालचीनी की लकड़ी जो होती है वो है, आप सभी जानते होंगे सिनेमन। और तो ये भी इतनी डालती हूँ मैं, आप अंदाज से डाल देती हूँ। आप डेली में यूज करते हो तो थोड़ा थोड़ा डालें, जैसे 1-2 लकड़ी दालचीनी की, थोड़ा सा 2-3 इलायची, इस तरह से। वो भी मैं बता दूंगी, अभी मैं अपना इकट्ठा दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं तो 1 साल के लिए स्टोर करके रखती हूँ, और कैसे स्टोर करती हूँ वो भी आपको बताऊंगी। ये है नटमेग, और ये है जावित्री। जावित्री को ऐसे होते हैं, फूल से होते हैं ये। जावित्री की बहुत अच्छी खुशबू के लिए डाली जाती है बेसिकली। और ये है स्टार फूल, ये फूल की तरह दिखता है, देखिए स्टार फूल ऐसा होता है, तो ये भी खुशबू के लिए डलता है। तो आपको जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से डालें, ज़्यादा खुशबू चाहिए तो ज़्यादा डालें, अदरवाइज़ 1-2 फूल अगर आप डेली 1 वीक के लिए पीसते हैं तो 2-3 फूल काफ़ी होते हैं इसके लिए। इस तरह से दिखते हैं ये छबीला होता है। ये देखिए इस तरह से ये जाली जाली सी होती हैं, वो आप उसको बोल देंगे तो दुकान वाला दे देता है। आप उसको कह भी देंगे हमको 1 kg का गरम मसाला बना के दीजिए तो बना के भी दे देते हैं। ये तेज पत्ता है, बे लीफ जिसको कहते हैं, तेज पत्ता। तो तेज पत्ता ऑप्शनल है, आप डालें ना डालें, मैं डालती हूँ। ये पोस्ता है, जो खसखस जिसको कहते हैं ना, ये बहुत फ़ायदा करता है, सेहत के लिए अच्छा होता है, तो मैं डालती हूँ गरम मसाले में। आपका ऑप्शनल है, डालना हो तो डालिए, डालते हैं तो अच्छा रहता। तो इन सब चीज़ों को डालती हूँ और सबको मिला के फिर 1 दिन के लिए सुखा देती हूँ, 1-2 घंटे के लिए। वो जो जैसे नमी होती है तो सूख जाता है, तो फिर आपका ख़राब नहीं होता है मसाला, तो इसलिए थोड़ी देर ज़रूर सुखाएं। मैं फिर से बता देती हूँ, ये लौंग, ये इलायची छोटी, ये देखिए, और ये ब्लैक पेपर, काली मिर्च, जावित्री और स्टार फूल। ये देखिए फूल की तरह होता है, चांद फूल भी कहते हैं कई लोग इसको। ये है छबीला, ये है सिनेमन, और ये जीरा, और ये नटमेग, जायफल जिसको कहते हैं, और तेज पत्ता भी है। तो ये सब चीज़ें डालती हूँ। कई लोग वो डालते हैं धनिया, मैं नहीं डालती हूँ, मैं, आपकी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं। और ये इतना अच्छा खुशबू आती है इस मसाले की, इतनी अच्छा फ्लेवर रहता है। आप इस मसाले को किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हो, वेजिटेरियन, नॉन वेज में, सब में चलता है। तो आप इसको थोड़ी देर 2-3 घंटे के लिए 1 दिन सुखा दें, पहले साफ़ करके, और उसके बाद पिसाएं। तो मैं सुखाती हूँ, उसके बाद फिर जो पीसते हैं ना, जहाँ चक्की में आटा पीसता है वो मसाले भी पीसते हैं, तो उनकी मसाले वाली अलग होती है, तो सामने जाके पिसा लें। तो सारा मसाला जैसे मैं सुखा देती हूँ बाहर डाल के, तो पूरी साल मेरा ख़राब नहीं होता। आप इसको ऐसे मिला के खड़ा रख लें, और कभी भी आपको जब पीसना हो तो घर में भी पीस सकते हो, बट मैं पिसवा लेती हूँ, बार बार का झंझट ख़त्म हो जाता, फ्लेवर वही रहता है, बिल्कुल एयरटाइट में रख दीजिए आप। तो कई लोग रोस्ट करते हैं, गरम करके पीसते हैं, वो एक ही बात हो गई। मैं रोस्ट नहीं करती हूँ, उसका सारा फ्लेवर ख़त्म हो जाता है, तो मैं हल्का धूप दिखा देती हूँ जिससे कि पिस जाए। उसके बाद पिसा लेती हूँ, और देखिए पिसने के बाद देखिए ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। अगर आप मार्केट में लेंगे कलर ही नहीं मिलेगा, और कई बार ना वो रेड रेड सा होता है, रेड होता ही नहीं, ब्राउन होता है। और इतनी अच्छी खुशबू जिस दिन पिस के आता है ना, जब बाहर रहता है तो पूरे घर में महक रहती है, और जबकि बंद डिब्बों में रहता है तो पूरा घर महकता है, इतनी अच्छी खुशबू होती है इसकी। क्योंकि हमने जो भी डाली सारी चीज़ें प्योर हैं, तो एक एयरटाइट डिब्बा लें कोई भी, और उसमें रखें। आप उसको छानना चाहें छाने, मैं नहीं छानती हूँ क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, उसमें थोड़ा थोड़ा खड़ा रहता तो अच्छा लगता है, मसाला ही है, तो मैं ये एयरटाइट डब्बे में रखती हूँ इसको। और इतना अच्छा फ्लेवर रहता है, आपकी मर्जी जितना डालो, आधा चम्मच डालो, जिस चीज़ में जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से फिर इस मसाले को आप यूज कर सकते हो। और पूरी साल के लिए आप टेंशन फ्री, बार बार ना पिसाने की झंझट, ना पीसने की झंझट, और मार्केट से लेने की भी नहीं, और शुद्ध भी नहीं मिलेगा। आप देखिए कितना डार्क ब्राउन कलर है, और बहुत अच्छा पिसा हुआ है, बहुत महीन नहीं है, बहुत मोटा नहीं है, तो इसको ना छानने की ज़रूरत है ना कुछ।
तो इस तरह से मैं एयरटाइट में रख लेती हूँ। मैं सारे मसाले पिसाती हूँ। तो ये गरम मसाला, मैं बाकी भी आप लोग कहेंगे तो और मसाले भी बताऊंगी। तो इस तरह से भर लीजिए पूरा। जितना आपको, छोटा डिब्बा कम है तो छोटे में रखिए, ज़्यादा है तो बड़े डिब्बे में रखिए, 2 में रखिए, जिस तरह से रखिए कभी ख़राब नहीं होगा। और जब पिस के आता है ना मसाला तो थोड़ा गर्म होता है, जब जैसे आटा पिसता गर्म होता है ना, तुरंत नहीं भरना चाहिए। उस हिसाब से इसको भी थोड़ा जैसे गर्म जो होता है उसकी गर्माहट चली जाए उसके बाद डिब्बों में भरना चाहिए, तो ठीक रहता है। बहुत गरम गरम भरेंगे तो भी मसाला ख़राब होने का डर रहता है। तो ये छोटी छोटी केयर टिप्स होती हैं जो ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। बस इसमें ध्यान रखें कि गीली चम्मच ना डालें, और एक बार निकाल लें। किचन के लिए डिब्बे अलग रखा करें, और बस बाकी जो बड़ा डिब्बा अलग बंद करके रखते हैं। एक बार निकाल लें तो पूरी 2-3 महीने आराम से चलते हैं उस डिब्बे में, किचन वाले में। और जब डिब्बा बंद करें तो एक पन्नी लगा दें उसके मुंह में, उसके बाद उसके डिब्बे को ढक्कन में टाइट करें। तो वो जो टाइट होता है ना, फिर उसमें हवा नहीं जाती। तो ये ट्रिक होती है छोटी छोटी जो आपकी चीज़ों को सेफ करती हैं। तो जो जब भी डिब्बा बंद करें, जिसको आप स्टोर जिस डिब्बे में कर रहे हैं उस डिब्बे की बात कर रही हूँ मैं, तो उसको हल्की एक पन्नी लगा दें, जो नॉर्मल पन्नियाँ आती हैं, साफ हो सूखी हो, फाड़ के लगाएं। और उसके बाद किसी डिब्बे को ऐसे भी आप रख सकते हो, बट मैं एक सेफ्टी के हिसाब से एक पन्नी और उसके ऊपर डिब्बों को बंद करके रख देती हूँ, जिससे कि बिल्कुल भी हवा ना जाए। और किचन के लिए, जो किचन में यूज होते हैं उनके लिए मैं अलग भर के रख लेती हूँ। तो फिर जब भरना होता फिर इसको खोल के भर लेती हूँ, फिर यूज करती हूँ इस तरह से। तो ये जो ज़्यादा वाला आपका रहता है अलग सेफ रखा रहता है। तो इस तरह से आप सेव करके रखिए, कभी आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। और एक बार बनाइए तो आपको देखिए फिर बार बार की पूरे साल की टेंशन ख़त्म हो जाएगी, कभी ख़राब नहीं होगा और एक इतना अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। और तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।